सिख दौर की अजीम यादगार हवेली खड़क सिंह सिर्फ ईंटों और पत्थरों का मजमुआ नहीं, बल्कि ऐसा शाहकार है जिसने अरूज भी देखा और देखते ही देखते जवाल की दास्तान बन गया। कभी यहाँ रोशनियों का राज और कहकों की गूंज थी। ये लाहौर के सकाफती विरसे की शनाख्त थी। नफीस लकड़ी का काम, हाथ से बनी ईंटें और वो तामीराती महारत जो आज की सीमट ज़दा दुनिया में नापेद हो चुकी है। इसकी दीवारों में तारीख सांस लेती। इसे किसी जल्जले ने नहीं गिराया, बल्कि ये बोसीदा निज़ाम की ईंटों तले दब गई। वक्त की गिर्द में लिपटी खामोश दीवारों पर तारीख ने अपने जख्म छोड़ रखे हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे हवेली की असल तारीख, इसके राज और वो तलख सच जो हमारी आंखों के सामने एक तारीखी विरसे को मिटा रहा है। गौर से देखिएगा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ माजी की नहीं, ये हमारे हाल और मुस्तकबिल का आईना है। हवेली खड़क सिंह के हवाले से किया जाने वाला ये मुशाहिदा किसी अदारा जाती वाबस्तगी या ज़ाती मुफाद के बगैर पेशावाराना और तकनीकी बुनियादों पर मुरतब किया गया। ये दौरा बसंत के अय्याम में फील्ड विजिट के दौरान किया गया। इस पस मंज़र में कि हालिया बरसों में हुकूमत पंजाब की जानिब से किला लाहौर और वॉल्ड सिटी में कंजर्वेशन और रेस्टोरेशन मंसूबों पर नमायां तवज्जो और सरमायाकारी की जा रही है। हवेली खड़क सिंह के बारे में मुख्तलिफ अडॉप्टिव रिव्यूज मंसूबों की इतलाआत भी ज़ेर गर्दश रहीं। अकबरी हमाम के दाएं जानब कमरों के एक सिलसिले में खुदाई के वाज़े आसार मौजूद हैं। इन कमरों के बाहर दो मसाला तैयार करने की हौसियां बाजार खाली थीं, ताहम इनके अतराफ रेत की गैर मामूली मिकदार पाई गई। ये सूरत हाल इस बात की तरफ एक मजबूत इशारा करती है कि इन कमरों की कंजर्वेशन या मुरम्मत में जदीद तामीराती मवाद इस्तेमाल किया जा रहा है। ये अमल मटेरिया कैपेबिलिटी और लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट के असूलों के मुनाफी हो सकता है। यहाँ काबिल गौर अमर ये भी है कि तारीखी इमारतों में खुदाई हमेशा तफसीली मैपिंग, मरहलावार रिकॉर्डिंग और मुतल्लिका सरकारी इजाज़त के तहत की जाती है, क्योंकि ऐसे मकामात पर आसार कदीमा या तारीखी अशिया आर्टिफैक्ट्स का मिलना एक मारूफ और मुतवक्के अमर है। हवेली खड़क सिंह के अंदरूनी हिस्सों में दाखिल होने पर यह बात गैर मुबहम तौर पर वाज़ेह थी कि तमाम का तमाम फर्श जदीद टाइलों से मुकम्मल तौर पर नया बनाया गया। अंदरूनी कमरों में कहीं भी असल या तारीखी फर्श के किसी आसार की मौजूदगी नजर नहीं आई। ये जदीद टाइलें सीमेंट नुमा रेत के जरिए बराह रास्त तारीखी ढांचे के साथ जोड़ी गई। ये अमल मिनिमम इंटरवेंशन, रिवर्सिबिलिटी और फैब्रिक रिस्पेक्ट फॉर हिस्टोरिक जैसे बुनियादी कंजर्वेशन असूलों से सरीहन मुतसादिम महसूस होता है, क्योंकि इसके नतीजे में असल तारीखी सतह मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों में चुनाई की कैफियत यकसां दिखाई नहीं दी गई। बाज़ मकामात पर नई चुनाई इस कदर गैर हमवार और नाकस महसूस हुई कि यह किसी मुनज़्ज़म फन्नी निगरानी के बगैर किए गए काम का तासर देती है। कई दीवारों पर मौजूद तज़यीनी पेंटिंग्स मुकम्मल तौर पर गिर चुकी थीं, जबकि बाज़ जगहों पर प्लस्तर इस अंदाज से उतारा गया कि ऐसा महसूस होता है जैसे तारीखी सतहों को किसी तहफ़्फ़ुज़ी हिकमत अमली के बगैर बेनकाब कर दिया गया हो। चंद मकामात पर चिनाई मट्टी या गैर मौजू मवाद से की गई महसूस हुई, जो साख्ती और मादी एतबार से इमारत के लिए तवील मुद्दत खतरात पैदा कर सकती है। छत पर जदीद मुदाखलत के आसार मजीद वाज़ेह थे, जिनमें सीमेंट के साथ जोड़ी गई टाइलें, प्लास्टिक के परनाले, सीमेंट की चिमनियाँ और टूटे हुए शीशे शामिल थे। ये तमाम अनासर इस अमर की निशानदही करते हैं कि जदीद मवाद न सिर्फ इस्तेमाल किया गया, बल्कि इसे तारीखी तनासर में हम आहंग बनाने की भी कोई वाज़ेह कोशिश नज़र नहीं आई। मंदरजा बाला मुशाहदात की बुनियाद पर दर्जे ज़ैल सवालात नागुज़ीर हैं।
کیا جاری کنزرویشن، مرمت اور کھدائی کے تمام مراحل کی مکمل اور باضابطہ ڈاکومنٹیشن موجود ہے؟ کیا ان کاموں کے لیے متعلقہ قانونی ادارہ جاتی اجازت حاصل کی گئی؟ کیا جدید مواد کے استعمال سے پہلے تاریخی مواد کے تحفظ اور ریورسیبلٹی کا جائزہ لیا گیا؟ کیا سائٹ کی حفاظت اور انسانی جان کے تحفظ کے لیے کوئی جامع مینجمنٹ رسک پلان موجود ہے؟ حویلی کھڑک سنگھ آج ایک سوال بن چکی ہے۔ ٹوٹے دروازے، خالی صحن اور خاموش دیواریں صرف ایک ہی فریاد کرتی ہیں، اب اگلا نمبر کس کا؟ قدیم عمارتیں سانس لیتی ہیں، سیمنٹ ان کا گلا گھونٹ دیتا ہے، لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ لا علمی تھی یا جان بوجھ کر تاریخی ورثے کو ختم کیا گیا؟ کیا ٹھیکیدار ذمہ دار ہے یا وہ ادارے جن کا کام تحفظ تھا، یا ہم سب جو خاموش رہے؟ کسی ایک شخص کا نام لینا آسان ہے مگر حقیقت تلخ۔ یہ قتل کیا گیا ناقص منصوبہ بندی، عدم توجہ تعمیراتی نظام سے اور ہمارے اجتماعی بے حسی کے رویے سے۔ یہ ڈاکومنٹری محض ایک کہانی نہیں، یہ ہمارے باقی ماندہ ورثے کی آخری وارننگ ہے۔ لہٰذا آج آواز نہ اٹھائی تو کل صرف تصویریں رہ جائیں گی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ تاریخ زندہ رہے تو پھر ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ اصل قصوروار کون ہے۔ اگر ورثہ بچانا ہے تو آواز اٹھانا ہوگی۔ سکھ دور کی قلعہ لاہور میں تعمیر ہونے والی یہ اہم عمارت پنجاب کے مشترکہ ثقافتی ورثے کی نمائندہ ہے۔ اس نوعیت کے ورثے کے ساتھ کی جانے والی مداخلت کا ہر مرحلہ شفاف، دستاویزی اور بین الاقوامی کنزرویشن معیارات کے مطابق ہونا ناگزیر ہے۔